परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोजना। परमात्मा ने डुबकी लगाई, गिले परमात्मा लगा दी। उनको उनके शरीर को अंतर्ध्यान करके अब स्ट्रीम में ले गए जिधर से जल आ रहा था। वह उपस्थित लोगों ने देखा कि नानक जी मर गए, डूब गए, डुबकी लगाई थी, बाहर नहीं आए। और वो शरीर रख दिया अब स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। उधर कोई भी ध्यान नहीं जा किसी का। 2-3 किलोमीटर जाकर शरीर सुरक्षित रखा एक स्थान पर। आत्मा को सचखंड ले गए। फिर सारा कुछ बताया कि मैं काशी में रहता हूँ, बच्चा वहां आ जाना, सतनाम दूंगा तेरे को। तो नानक जी तीसरे दिन वापस आए थे, दरिया के किनारे घूमते नजर आए। फिर पहली उदासी उन्होंने बनारस की थी कि खोजूं तो जाकर देखूं वहां भगवान अर्धानक रूप में कैसे हो सकता है, कुछ जच्चे कुछ ना जच्चे। जब सामने जाकर देखा वो है जो सकल जिंदा महात्मा वाली यो बैठा भगवान दानक रूप में, जलाए रूप में, भाई सूरत लोक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। अब हम गरीबदास जी की कथा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद बच्चे को कोई कहे इसका सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया, सब फेल हो लिया। आखिर में थक लिए, 3 साल में कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन कोई दादू पंथी, एक गोपाल दास नाम का लाला जी था, और वो घर त्याग कर सन्यासी हो गया था, बाल बच्चों को अपना जिम्मेदारी सौंप के, और लाल कपड़े पहने हुए थे। दादू पंथ से दीक्षित था। वो किसी भगत के यहाँ आया करता था, उसका चेला था छुडानी में। जब वो आया 2-3 वर्ष के बाद, ऐसे कई वर्ष में चक्कर लगाता था, तो उस भगत ने, उस गांव वाले ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक संत ने कुंवारी गाय का दूध पियाया था, वो जंतर मंतर का, और उसके जंतर मंतर कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुन ली भगवान ने, उसके सांस शेष थे, बच गया। अब वो पागल हो गया। और कहा जाता है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अगर आप कुछ दया करो तो बच्चे को बुलाऊं। दादू पंथी गोपाल दास जी ने कहा कि बुला, ये झाड़ फूक करना थोड़ी बहुत ये सीख लेते हैं रोटी खाने के लिए, जितने भी ये संत बने, तो बुला, मैं अभी कर दूंगा ठीक। अब उसने जाकर के उस चौधरी साहब को कहा, उनके नाना जी को, शिवलाल नाम था उसका, शिवलाल, के शिवलाल जी, हमारे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कहते हैं बच्चे को दिखा दो, मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और बूढ़े बुजुर्ग उसके साथ, गरीबदास 13 वर्ष के बालक को लाकर खड़ा कर दिया। जब दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो, तेरा जीवन नाश कर दिया, तेरे को बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, उसने बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल थीरे, दास गरीब उधार दिया, मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जब ये वाणी दादू उस परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने बोली, उस 62 साल का महात्मा था, 62-65 साल का दादू पंथी गोपाल दास, उसका शरीर आंख भर आई उसकी, और रोंग रोंग खड़े हो गए कि इतनी प्यारी भाषा बोल रहा है इसने, बौड़ा बताओ दुनिया, अरे तेरा गजब भैया। तब उस काफी आध घंटे तक गरीबदास जी वो वाणी बोलते रहे, तो भगवान से परिचित होकर के उन्होंने गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दगम्बर थीर हैं दास, ये सारा कुछ बोला। तब वो 62-65 साल का आदमी खड़ा हो गया, महात्मा जिसकी वो लोग पूजा कर रहे थे।
हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज जी अब वाणी लिखवा दो सारी की सारी, जीवों का उद्धार होगा कलयुग में। परमात्मा को गरीबदास जी यही चाहते थे कि किसी तरह लखनियां मिल रहा मैंने, लेकिन यू कल भाग जाएगा 2 दिन, 2 थोड़ी बहुत लिख के मैंने तो बहुत कुछ लिखवाना है। उसको दृढ़ करने के लिए उठ चल पड़े गरीबदास जी, उससे बात नहीं की। फिर अब उन लोगों ने सोचा कि 65 साल का आदमी एक 13 साल के बालक का घात जोड़ बैठा। उन्होंने ये सोचा भाई इसमें तो बड़ी बला है, बाबा जी का भी चक्कर कटा दिया इसने, यानी कोई बड़ा भूत प्रेत है इस गरीबदास जी में। 65 साल का बाबा भी आजोड़े खड़े इसका गए, यू क्या कहे है इसको। अब वो तो अपने घर में चले गए, गरीबदास जी चल पड़े खेतों को, जंगल की साइड में, और वो दादू पंथी महात्मा भी साथ साथ जा। आगे तो अमर वाणी गजब की वाणी है, क्योंकि परिचित था संतों की वाणी से, दादू से भी परिचित था कि उनको कोई संत मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। दादू पंथी ये नहीं मानते कि कबीर काशी वाला मिले थे, और उसने खुल के लिख रखे अपने ग्रंथ में, तो सब की बुद्धि में पत्थर पड़े हुए। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी बात सुन ले, जब सारा लिखा है जितना मैं लिखवाऊं तो मैं लिखवाऊं, नहीं तो जा अपने घर। उन्होंने कहा दादू के पंथी ने, गोपाल दास जी ने, कि महाराज जी मैं तो घर तक कति फरी हो रहा हूं और मेरा काम में कुछ नहीं बचा रही है, परमार्थ का काम सेवा मुझे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मेरे लिए काम नहीं, कोई परमार्थ नहीं। तो गरीबदास जी का एक, उन्हीं के नाना का एक बेरी का बाग था, बेरी बड़बेरी बोलन से, उसमें एक जंडी का पेड़ था बहुत भारा। उस जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी और वो दोनों गोपाल दास जी बैठ जाते। गोपाल दास जी बनिया था, उसको लिखना आता था, वो लिखता था, गरीबदास जी बोलते थे। 6 महीने के में ये वाणी पूर्ण हुई जो आज दास के पास उपलब्ध है, और जो आपके सामने वो अमृत बखेर रहा हूं। तो इन सब बातों से ये सिद्ध हो गया कि हमारे सदग्रंथ बतावें और आंखों देखा संत बतावें कि धानक रूप रहा करतार। अनंत कोट, गरीबदास जी ने कहा अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। तो आज का तो विषय था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है, ये सत्संग पूरा हुआ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर पहुंच पाए। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे शुभ स्थान और शुभ समागम उपलब्ध हुआ करते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, टीचर को पता होता है कि यदि ये विद्यार्थी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके परीक्षा में सफल हो गए, इनका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा, इनका भविष्य, इनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन उस समय बच्चों को वो बात नहीं याद रहती कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, और वो अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं टीचर के बताए प्रत्येक क्लास वर्क होमवर्क को करते ही रहते हैं, तो सफल हो ही जाते हैं, फिर उनको वो वस्तु प्राप्त स्वाभाविक हो जाती है। आप वो विद्यार्थी हैं जिनको जन्म और मरण के रोग से छुटकारा पाने का और सतलोक के अंदर जाकर के वो स्थायी सुख प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यदि आप उन विद्यार्थियों की तरह लगन से इन सभी क्रियाओं को करते हुए
संसार छोड़कर चले गए तो आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो आज तक हजारों वर्षों तक ऋषि महर्षि प्रयत्न करके निष्फल रहे। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो, आप कितनी पुण्यात्मा हैं। लाल की कीमत का लाल को ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। ये दास जौहरी है, आप उस परम पिता के लाल हो। आपको मालूम नहीं, इस दास को मालूम है आपके लिए वो परमात्मा कितने भटक रहे हैं। आपने काल की भांग पी रखी है, आप जी को केवल यहाँ के संसारिक सुख दिखाई देते हैं। भविष्य का आपको कोई, आपके भविष्य में आगे नेक्स्ट जीवन में क्या होगा, इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप कहां से आए हैं, ये ना तो आपके बस की बात यहां आना, केवल परमात्मा ही आपको यहां लाता है। पहले तो आप तक संदेश भेजा, ऐसा अनमोल ज्ञान किसी भी माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से, या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, और फिर आपको प्रबल प्रेरणा की उस परमपिता ने, और फिर आपकी व्यवस्था की। यहाँ तक आने में कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से। पुण्यात्माओं, आज हम इतने लेजीमैन हो चुके हैं, हम अपने पड़ोसी घर में भी नहीं जाएं, जो सोचें फिर मिलेंगे मित्र को, और आप इतनी दूर यहाँ आ गए। कहते करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो आपके ऊपर कितनी रजा है सोच भी नहीं सकते। इतनी दूर आना, ट्रेनों के अंदर कितनी कठिनाई होती, लेकिन आपके पिछले पुण्य इतने प्रबल हैं कि आपको वहां रुकने नहीं देते। और पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कार आपके साथ हैं। आप किसी समय परमात्मा कबीर जी के साथ रहे हो जब भगवान धरती पर आए हुए थे। उस समय आप अशिक्षित थे, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, लेकिन परमात्मा से प्राप्त उन साधनाओं को करते रहे, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया। उस समय सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहां जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो परमात्मा ने आपको इतना चार्ज कर दिया कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आते रहे, और आप जी को इस समय तक यहां लाना था। अब परमात्मा ने आपको इतना भक्ति युक्त कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे, तभी तो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। यदि जो प्राणी 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है,
और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है, जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है मानव स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है। और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते, चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी हैं। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के एक धानक जो लाए के एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो एक कवि था, संत भी नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे और कवि की संज्ञा में लेकर ही, कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं, उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे। और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है। उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है, वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके चल कर आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होकर के आज से 600 वर्ष पहले आप जी को भक्ति युक्त किया करते थे। लेकिन उस समय 64 लाख से सो जाना, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत बहुत विशाल था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सभी यहाँ तक भारत था। और उस समय कुल मिलाकर के भारतवर्ष की सारे की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और जिसमें से 64 लाख शिष्य बन जाना हिंदू और मुसलमान, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे सुख दिए अपनी प्यारी आत्माओं को, ऐसा ज्ञान दिया, तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उस समय परमात्मा ने आप जी को इस योग्य कर दिया कि आप 600 वर्ष से आज तक
मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो 600 वर्ष पूर्व, और जिसमें लगभग आपने 10-15 मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए कंटिन्यू, और यदि आज ये समय आपको ना मिलता और ये भक्ति आपको ना मिलती तो आपका जो लास्ट मनुष्य जीवन था आप फिर 83 लाख योनियों में चले जाते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनका जो किया हुआ प्रत्येक कार्य वो बहुत ही सफल होता है, उसी के वचन से सब कार्य हो रहा है। अब उसके बाद भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा, और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए, तो आप जी परमात्मा से दूर होने लगे। जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर, वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे, परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी, और उस लीला में हम सभी एक परीक्षा ली थी हमारी, हम फेल हो गए और हम यहीं रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, एमएलए एमपी बने हुए हैं, क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती। और जब तक इनको पुनः वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं, मानव शरीर केवल इसीलिए प्राप्त नहीं होता कि आप माया इकट्ठी करो, संसारिक प्रभुता प्राप्त करो, सारा कुछ हो गया, करोड़ों की संपत्ति भी होगी, आपकी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई एमपी मंत्री मिनिस्टर बनकर महिमा भी होगी, क्योंकि आप पिछले पुण्य आपके साथ थे, वो मलाई, वो बैटरी आपकी चार्ज थी, वो चल रहा था। फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और नेक्स्ट जीवन क्या होगा, फिर कुत्ते की योनि में, गधे के शरीर में यहां भटक रहा होगा। तो खाक वो संपत्ति क्या काम आई आपके, और क्या वो महिमा ने आपका साथ दिया। चाहे आपकी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कोई आपका बुत बनाकर, आपका तस्वीर बनाकर सालाना चाहे आपके उस देश के लोग उस पर बेशक माला अर्पित करते रहें, आप गधा बनकर धक्के खा रहे होगे। तो जब हमें ये पता चलेगा, तब हम सभी, चाहे कोई किसी पोस्ट प्राप्त है, कितना धनी है, चाहे गरीब है, उसको फिर इस बात से चिंता बनेगी कि सचमुच ये तो हो ही रहा है। पता नहीं कितने आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर क्या, कहाँ गई वो प्रभुता। आगे का इनको पता नहीं, आगे का उन परमात्मा ने बताया, और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों ने बताया वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, जो अटल विधान है। उसको कोई ना मानेगा, उसके ना मानने से विधान समाप्त नहीं होगा, और जो स्वीकार करेगा वो आने वाले कष्टों से बच जाएगा। अब दास जो बताना चाह रहा है, अब कितने दयालु है परमेश्वर, आपके पास कहां कहां संदेश भेजा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब धर्मदास जी जो उन पुण्यात्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, सतलोक दिखाया था, जहां भगवान रहते हैं उसे परिचित कराया था। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी के पूछने पर कहा था
प्रश्न के उत्तर में बताया था कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे इस बात से कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। फिर धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए, सार नाम बार जो पढ़ी, ये मेरी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अपने आत्मा, जब आप परमात्मा के साथ थे, वो 64 लाख तो पहले आएंगे, उसके बाद फिर जो अन्य पुण्यात्माएं आपके घरों में जो आएंगी, आपके संतान रूप में, आपके कोई नाती रूप में, पोता या पोती रूप में, वो तो अलग से आएंगी। बहुत अच्छी आत्माएं आपके घर जन्म लेंगी, जो परमात्मा के स्टॉक में पहले से रखी हुई है। उस परमात्मा कबीर जी का इस प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर, काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान है, जहां पर उन पुण्यात्माओं को परमात्मा ने रखा हुआ है जिनको पिछले कलयुग में सार नाम प्राप्त हो गया था, वो पार हुए नहीं और फिर वो काल के हत्थे चढ़ गए थे। क्योंकि इस ज्ञान से आपकी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य हो जाएगा कि ये सुख जो है, चाहे राष्ट्रपति बन जा, चाहे प्रधानमंत्री बन जावा, और भले ही हम कोई देव पद प्राप्त कर लें, आपकी आत्मा धिक्कारेगी उसको। तो कबीर साहब के साथ ना जाने करके कुछ अच्छी आत्माएं जिनको सार नाम प्राप्त हुआ था किसी कलयुग में, तो वो पार ना हुई, दूसरे संस्कारवश किसी लोक में चले गए। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे कोई भक्त इस ज्ञान से परिचित और किसी कारण से नाम खंडित हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहाँ जाता है? आपको प्रथम मंत्र में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी और श्री दुर्गा जी आदि इन देवों के वो मूल मंत्र दिए जाते हैं जिनसे आपको बहुत लाभ मिलना है। तो उस कारण से आप पार ना हो गए तो इनके लोकों में जाओगे वो सुख भोगने के लिए जो आपको इस प्रथम मंत्र के बेनिफिट प्राप्त हुआ है। ये लाभ आप वहां अक्षीण करने चले जाओगे। वहां जाकर आपको याद आएगा कि ये तो गुरुजी बताया करते थे कि हमने यहाँ का देव पद भी नहीं लेना, राज्य पद प्राप्त नहीं करना, यहाँ हमारे पुण्य नाश होते हैं। तो वहां जाकर फिर वो रोते हैं। और ये जो प्राइम टाइम होता है इसका सीमा है। जैसे अब जो बिजली पीढ़ी चली है इसका समय निर्धारित है, उसके बाद ये भक्ति नहीं रहेगी। इस बीच जो निकल गया सो निकल गया। तो वो भक्ति जो युग है उसका समय समाप्त होने को होता है, हो चुका होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कोई ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा होता है, कोई विष्णु जी के लोक में, कोई गणेश जी के यहाँ अपने इन मंत्रों के पुनों के आधार से, भक्ति के आधार से इनको वहाँ खाता है, बर्बाद करता है। तो वहाँ वो रोते हैं। तब परमात्मा जाते हैं, उनको वहाँ से छुड़वा कर लाते हैं। उनको उस समय मनुष्य दोबारा जन्म नहीं देते, उनको अपने पास स्टॉक में रखते हैं। उनके ऊपर इतना रहम हो जाता है कि अब उनका जन्म आपके घरों में होगा, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती के रूप में सबके घर वो पुण्यात्माएं आएंगी। उनके संस्कार इतने गजब के होंगे,
इतने अच्छे होंगे कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा उनके जीवन में, और उनको जन्म से ही मंत्र मिलेंगे, 3 वर्ष के होते ही भक्ति करेंगे, और 8 वर्ष का होते उसको सतनाम मिलेगा, और फिर 12 वर्ष के बाद 13 वर्ष के बाद अंतर ही उसको सतनाम सारनाम प्राप्त होगा। अब के वो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। आप भी करोगे, क्योंकि ये भक्ति युग प्रारंभ हुआ है, और या तो इसी जन्म में पार हो जाओगे, देखो कोशिश करना कि इसी जन्म में पार हो, फिर तो फिर ही होता है। नेक्स्ट लाइफ का, नेक्स्ट जीवन की सपने में भी इच्छा मत रखना। फिर भी किसी कारण से पैर फिसल जाता है तो वो फिर तुरंत ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुरंत ही भक्ति पर लग जाता है। अपने आत्माओं, देखो आप भक्ति और इस अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं है। अब जैसे यहाँ कितने दुखी भक्त आते हैं, रोगी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, वो यहाँ लेकर आते हैं, हमारे भक्त उनको समझाते हैं कि चलो आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो वो केवल ठीक होने के उद्देश्य से जो आते हैं, और वो ये सोचते रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, बस इतना ही हमें चाहिए, तो उनको परमात्मा राहत शीघ्र नहीं देगा। आप ये उद्देश्य लेकर आओ, इस ज्ञान को समझाओ, जिसको भी आप लाते हो अच्छी बात है, ज्ञान समझाओ, और ज्ञान समझा कर फिर उनको नाम दिलाओ, फिर परमात्मा तुरंत हाथ पकड़ लेता है। और यदि ऐसे ले आते हैं और वो इस उद्देश्य से आते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छा है। यदि वो व्यक्ति नाम, क्योंकि नाम तो हम देंगे ही देंगे, समाधान तो बाद होगा, जो पहले मंत्र दे देंगे। अब नाम जिसने मिल गया और अंतिम सांस गिना, मरना तो उसने था ही, इस मंत्र को एक बार पूरा बोल दे, सुन ले, वहां पर ना बोल सके और मृत्यु हो जा तो भी उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, उसमें बीज भक्ति का बूगा। हमने असंग जन्म हो गए, जन्मते मरता ने, धक्के खाता ने, और अब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तुरंत ही 10वें महीने या सतलोक आश्रम बरवाला में आ लेगा, और उसका फिर जीवन शुरू हो गया। ये शरीर तो ऐसा है, आप सदग्रंथों से अपरिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित हैं। जैसे एक व्यक्ति का कपड़ा किसी दुर्घटना से खराब हो गया, पाट गया, या वैसे कंडम हो गया, उसने आप उतार के फेंक देता, नया पहन ले, नया तो और अच्छा ही होता है। तो ऐसे ये पुराना चोला किसी कारण से डिफेक्टिव हो गया, अगर आप भक्ति ढंग से करोगे तो इसको ठीक कर देगा परमात्मा, क्योंकि यह माटी उसी ने चला रखी है, उसी ने मिट्टी से इसको कितनी अच्छा बना रखा है, उसके हाथ में है। या लाखों लोग ठीक हो गए, कैंसर कतीनों टपकते आवे थे खून उनके, और 10वें दिन उनके घाव भर गए, जिसने सच्ची दिल से परमात्मा को चाहा और भक्ति करी। तो दास का कोई उद्देश्य आपको बहकाना नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान बताना। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी पैसा आता है आपका दान किया हुआ, सारा परमात्मा के भक्तों के लिए खुला भंडारा खोल रखा है, सारी व्यवस्था कर रखी है। केवल परमार्थ के लिए परमात्मा ने दास को भेजा है। आप भगवान के बच्चे हो, दास भगवान का नौकर है, और नौकर को हमें हमेशा डर बना रहता है कि भगवान के बच्चों को, मालिक के बच्चों को ऐसी धारणा हो जा जिससे मालिक रुष्ट हो जाए, उसकी नौकरी को खतरा ना हो जाए। तो दास इस उद्देश्य से आपकी सेवा कर रहा है। आप सच्चे दिल से या भक्ति करोगे, आपका मोक्ष होगा। और जो प्रसंग चल रहा था कि 64 लाख तो वो आएंगे, उन 64 लाख के घर वो भक्त आएंगे जो परमात्मा के रिजर्व बैंक में रखे हैं आत्माएं। और उसके बाद जो अन्य भी जन्म ले रहे हैं, अरबों प्राणी है मनुष्य जीवन में, तो उनके लिए कैसा होगा कि जैसे एक बार आपको कथा सुना रखी है कई बार दास ने, ये कागभूषण जी एक बहुत बड़े महापुरुष माने जाते हैं, अपने पुराणों में कथा आती है। तो उसने, गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि हे कागभूषण, आपको ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई, आपकी कितनी आत्मा शांत है, आपकी कितनी दीर्घायु है,
आपको ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? तो कागभूषण ने बताई अपनी, यहां संक्षिप्त में बताऊंगा। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उस समय एक भयंकर अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता, 2 भाई बहन और थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं 20 वर्ष की आयु था, माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे। वो उस भूख को सहन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के उपरांत आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था, लाखों लोग मर गए थे। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया। लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रेरणा हुई, दुख हुआ कि ये क्या जीवन है, मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार उजड़ गया, ये क्या जीवन है, ये कैसा यहाँ लोक है। तो फिर बताता है कि उस जन्म से पहले मैंने असंख्यों जन्म प्राप्त हुए। अब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद वो अपने पिछली हिस्ट्री याद आई उसको। जब वो भक्ति पर लगा, उसके बाद गरुड़ जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंख्यों मानुष जीवन नाश कर दिए थे और मैंने भक्ति कभी करी ही नहीं। अब वो अकाल गिरा, मेरे माता पिता मर गए, भाई मर गए, कुटुंब नाश हुआ। अवंतिका नगरी में एक पंडित जी गुरुद्वारा, उसमें शिव द्वारे में, शिव मंदिर में कथा कर रहा था। और कथा के बाद वो भंडारा किया, भोजन करते थे। मैं भोजन खाने के उद्देश्य से उन श्रोताओं में बैठ गया। मैंने कोई सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रहा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने मुझे एज ए अपना सन, बेटे की तरह प्यार किया पंडित जी ने, पुजारी ने, और कहा, बेटा ये संसार तो दुख का घर है, आप यहाँ रहो, यहाँ भोजन पाओ, और बेटा यहाँ मंदिर में सेवा करो, सत्संग सुनो, दीक्षा ले लो। मैंने उसकी सारी बात मान ली, वहाँ सेवा भी करने लग गया। लेकिन दीक्षा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। 6 महीने तक वो कथा सुनाते रहे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को बताते रहे। मेरा कति घर नहीं करी, जू नहीं रहेंगी। मेरे इतने पाप बढ़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कभी बीज पड़ा नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरु बताया करते थे। मैं युवा था, गुरु जी वृद्ध हो गए थे। मैं श्रोताओं को गुरु जी की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वो कथाएं सुनाने लग गया। सुरीली आवाज थी, युवा शरीर था। श्रोता मुझे मेरी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात भाई, आप तो बड़ा गुरु जी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज है। इस जीव को बहुत प्रकार से ये हानि होती है, वो फाउल पॉइंट भी आपके रूबरू किए जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ, इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं। अब उन श्रोताओं की प्रशंसा से मेरे अंदर हवा भर गई, मैं अभिमानी हो गया, अहंकार भर गया। एक दिन गुरुजी आए, मंदिर में पूजा के उद्देश्य से बाहर से आए, और मैं श्रोताओं के बीच में बैठा था, प्रशंसा सुन रहा था। मैंने गुरुजी को बैठे बैठे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम भी नहीं करा, बस यूं देख लिया। जबकि गुरुजी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ। मान बढ़ाई का मारा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी जब मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि प्रशंसक सामने बैठे थे। अब गुरुजी को कोई ध्यान नहीं था, उसको तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता। नियम बता दिए, जो पालन करेगा सफल होगा, जो तोड़ेगा खंडित करेगा वो दंडित होगा। गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने लग गए। आकाशवाणी हुई उस मंदिर में, और भगवान शिव के पुजारी थे वो पंडित जी। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने कहा कि रे धुरत, तेरे को 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपने आत्माओं,
परमात्मा कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का। गुरु पिता को अपना बेटा या बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन माँ को पिता से भी कई गुना और प्रेम बच्चों में होता है, स्वाभाविक है। और कहते हैं गुरु जी को उससे भी 100 गुना होता, माँ से भी ज्यादा 100 गुना प्यारे होते अपने शिष्य। उनके भविष्य के बारे में वो इतना चिंतित रहता है। कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो यहाँ गुरुजी ने जब सुना कि कागभूषण को, उसका नाम कुछ अन्य था, कि भगवान शिव कैसे नाराज हो गए इस बालक पर, क्या गलती की, वो एकदम छोड़कर पूजा को आया कि बेटा क्या गलती की तूने, अक्षमा याचना कर। अरे बालक दर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो उसने पूछा, तो गुरुजी ने प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे महाराज, क्या गलती होगी आपके बच्चे से, माफ करो बालक है, माफ करो बालक है। तब आकाशवाणी हुई कि इस धूर्त ने मेरे भक्त की इंसल्ट की है। जब ये गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो मेरे साथ कैसा करेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, हुए दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि इस धूर्त ने जब ये गुरु की बेइज्जती कर सकता है तो मेरे लोक में आकर ना जाने क्यों धुमसता रहेगा। ऐसे धूर्त की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको नरक में ठोकूंगा 1 लाख वर्ष के लिए। अब गुरुजी ने फिर कई घंटों तक प्रार्थना की, आपका बालक है, बच्चा है, क्षमा करो दाता, कुछ हल्की सजा करो इसकी। तब उसने कहा कि भी देखो मेरा वचन खाली नहीं जागा, जो बोल दिया ये वापस मैं ले नहीं सकता, इसको नरक में तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहां यमदूतों से इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। अब कागभूषण कहता है फिर मेरी कुछ समय के बाद मृत्यु होगी, मुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में रहना पड़ा, लेकिन वहां यमदूतों ने भगवान शंकर की आज्ञा से मुझे कष्ट नहीं दिया, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अब उदाहरण के लिए दास आपको सुनाता है कि जैसे कोई वर्तमान सरकार का मंत्री है और मंत्री का कोई मित्र है, उसकी किसी कारण से जेल हो जाती है, तो वो मंत्री उसको जेल से नहीं छुड़वा सकता, वहां के कर्मचारी अधिकारियों को, जेल सुप्रिटेंडेंट को कह देगा कि इसको कुछ नहीं कहना है, तो रहेगा जेल में, लेकिन वो उसको सजा कुछ नहीं, उसको दिक्कत कुछ नहीं करेंगे। तो वह सजा तो होए गई, वह दिक्कत हो या ना हो, कहने का भाव ये। तो फिर ये कागभूषण क्या बताता है कि उसके बाद में 1 लाख वर्ष यम उस नरक न भोगे के फिर मेरा जन्म हुआ। तो एक लोम उस समय मेरा भक्ति बीज गिर गया, वो उस जन्म में, उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा, संतों के पास गया, और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ज्ञान सुना कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सरगुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं है। ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ज्ञान ग्रहण करके घर कर गई थी। अब बात एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, वहां जाकर मैं कथा सुनूं था, और लोमस ऋषि जी सरगुण के ऊपर कथा कर रहे थे, सरगुण भगवान के ऊपर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम तारा जोशी है। तारा जी आप कहाँ से हैं? सर बेसिकली मैं बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ, लेकिन इस समय मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पुहाऊ में पोस्टेड हूँ। तो पिछले 12 सालों से हम स्कूल के पास में अल्मोड़ा जिले में वहीं रह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने अक्टूबर 2013 में ली।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर, मैं प्रसिद्ध शिवधाम जागेश्वर के पुजारी परिवार में मेरा जन्म हुआ था, तो हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा किया करते थे। और उसके साथ साथ लोक में प्रचलित जो हिंदू धर्म में जो भी साधनाएं थी उनको हम सब किया करते थे। मैं नियमित तौर पर गीता जी का, रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ किया करती थी। अन्य धार्मिक पुस्तकें, पुराण, सुख सागर, ये सब भी हमारे घर में रखे हुए थे, उनका भी मैंने पार्टली अध्ययन किया हुआ था। सर, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा जी जो थे बहुत लंबे समय से जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना किया करते थे, वहाँ पर पुजारी का कार्य किया करते थे। तो इसीलिए हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा साधना किया करते थे। और उसके अलावा अन्य जो भी लोक में प्रचलित साधनाएं हैं वो सब हम किया करते थे। और मैं नियमित रूप से गीता जी का, श्री रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करती थी। मैं कुछ समय के लिए गायत्री परिवार से भी जुड़ी रही। आपने बताया कि आपके पिताजी, आपके भाई जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, तो क्या कारण बना कि ऐसे परिवार में जन्म होने के बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? हाँ सर, बहुत लंबे समय तक हम शिव जी को ही इष्ट माना करते थे, उन्हें सबसे सर्वशक्तिमान देवता माना करते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई गुरु बनाएंगे, क्योंकि मतलब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण एक ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि हम जन्म से ही गुरु पद पर हैं, हम तो अन्य को शिक्षा देते हैं, हमें कोई और गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम किसी को भी मतलब शिव धाम की पूजा के अलावा हम किसी को गुरु बनाएंगे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैरिज के बाद मैं ससुराल में गई तो एक दिन 2010 में मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीवी चैनल बदलते बदलते उनको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन वाला चैनल मिल गया, साधना चैनल। तो उसमें वो तो सुनते ही फर्स्ट डे अट्रैक्ट हो गए और संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान दे रहे थे उसको सुनने लगे और उनको शायद समझ में भी आने लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब 1 महीने या उससे थोड़ा समय ज़्यादा देखने के बाद मेरे हस्बैंड को समझ में आया तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हम इतने सारे सत्संग प्रवचन आज तक देखते थे, हमने इस चैनल को तो देखा ही नहीं, अध्यात्म का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान तो इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा ऐसा क्या इंपॉर्टेंट ज्ञान बता रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, देवी जी को जानते थे, ब्रह्म तक हम जानते थे, लेकिन अब शास्त्रों से प्रमाणित करके ये संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं कि इससे ऊपर अक्षर पुरुष हैं और उसके बाद परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म की साधना से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। यदि हम निचले देवी देवता जिनकी भी जैसे त्रिदेवों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और महेश जी की पूजा साधना करेंगे तो कुछ समय के लिए हमें इनके लोकों में स्थान मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो समय पूरा होने पर जितनी हमने भक्ति की होगी हमें फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर मैंने भी सोचा अगर मोक्ष का मतलब तो हुआ कि पूर्ण मोक्ष ही होना चाहिए, चाहे हम कितने लॉन्ग पीरियड के बाद आ रहे हैं, लेकिन इसी चक्र में आ गए फिर वो तो मोक्ष कहाँ हुआ, इसका मतलब तो मुझे भी सुनना चाहिए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो मैंने भी सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे सत्संग सुनने के दौरान जब हमने फिर SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगाई, उसको पढ़ा, तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सब धर्म ग्रंथों के आधार पर है, सत्य है। हम बरवाला आश्रम में गए, वहाँ हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने लगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बिल्कुल सर, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें लाभ मिले, इतने लाभों की हमने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि शुरुआत से ही हम भक्ति से जुड़े हुए थे और कोई ऐसा दर नहीं था जहाँ पर हम गए न हो, जहाँ पर हमने शीश न झुकाया हो, जिस भगवान को हमने याद न किया हो। लेकिन हम भूल गए थे कि भगवान की भक्ति से कोई लाभ भी मिलते हैं। लेकिन जहाँ अब हम हार चुके थे, हम ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, सारी भक्ति हमने कर ली, इनको भी करके देख लेते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं बहुत शारीरिक पीड़ाओं से उस समय गुजर रही थी। पहले तो शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ थी, लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद मुझे इतनी बीमारियां लग गई थी कि मैं सोचने लगी अभी मेरी शादी को अभी 1.5-2 साल हुआ है, मेरे ससुराल वाले भी सोचेंगे कि शायद हमें झूठ बोलकर बीमार लड़की की शादी हमारे घर में कर दी। मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी बीमारियों ने घेर लिया, क्योंकि मुझे पाइल्स की दिक्कत हो गई थी और 365 दिन मुझे कोल्ड रहता था और सबसे बड़ी मुझे इंटरनल इन्फेक्शन की दिक्कत हो गई थी। वो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये बीमारियां मेरी अब ठीक नहीं होंगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने प्रथम दिन नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, तो मेरी पाइल्स की और कोल्ड की दिक्कत उस दिन समाप्त हुई। तब से आज तक कभी नहीं हुई, लेकिन इंटरनल इन्फेक्शन मेरा कुछ समय तक बना रहा। और उसके बाद जब मुझे सतनाम प्राप्त हो चुका था, फिर मैंने परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि मैं इंटरनल इन्फेक्शन से बहुत परेशान हूँ और ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटी
बेटा ठीक हो जाएगा। फिर मुझे विश्वास हो गया था कि जब मेरी 2 बीमारियां ठीक कर रखी हैं तो ये भी ज़रूर संत रामपाल जी महाराज ही ठीक करेंगे। लेकिन सर 2 वर्ष लगे और 2 वर्ष में वो जाके ठीक हुई और उसके बाद से आज तक मुझे किसी बीमारी से कोई पीड़ा नहीं है। सर दूसरा लाभ ये था कि मेरी मदर जो है कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच चुकी थी। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चला, जब हमें पता चला तब डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो मतलब ऑपरेशन की स्टेज से भी बाहर चली गई हैं, अगर हम इनका ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसर और फैल जाएगा, शायद ये फिर रुके नहीं। तो इसीलिए उनकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हुई थी बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में। और उस समय डॉक्टर ने हमसे कहा था कि यदि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ तो इनकी 2-2.5 साल एज एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा होगा भी या नहीं। सर उस समय तो हम 2-2.5 साल को भी बहुत लंबा समझ रहे थे, हम इतने में भी खुश थे कि हमारी माँ और 2-2.5 साल जी जाएगी। लेकिन जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा किया, मम्मी घर आई तो मम्मी को बहुत दर्द होता था, वो बिल्कुल असहनीय दर्द, और मम्मी को देख के हम दुखी होते थे पर हम कर कुछ नहीं पाते थे। तो उसके बाद मेरे पिताजी जो थे वो जो यहाँ पर लोकल लेवल पर जैसे भूत पूजा की जाती है उसमें बलि दी जाती है या इस तरह की पूजाओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम यहाँ अपने जो आपके कुल के इष्ट, वो भूत को इष्ट कहते हैं, तो उनकी पूजा आप नहीं करते हो, इसलिए शायद आपको ऐसा हो रहा। तो हमने पापा से बहुत रिक्वेस्ट की, पापा सब लोग कहते हैं कि हम भूत पूजा नहीं करते तो शायद इसीलिए मम्मी बीमार है, एक बार आप मान जाइए। अब मम्मी का अंत समय देखकर पापा ने भी हमको परमिशन दे दी कि बेटा अगर तुम्हारी माँ ठीक हो जाती है तो तुम जो करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। तो सर उसके बाद हमने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लोकल देवता गंगनाथ जी कहते हैं, बहुत पैसे भी खर्च हुए और वहाँ पर हमने 2 बकरों की बलि भी दी कि हम कुछ भी चीज़ ऐसी छोड़ना नहीं चाहते थे कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े कि हम नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी इतना दर्द से तड़पती थी कि मतलब हम बहुत दुखी तो होते थे लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब संत रामपाल से नाम दीक्षा लेने मैं गई थी उस समय मम्मी नहीं आई हुई थी। मेरी मम्मी का मामला शायद ऐसा इकलौता हो जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए अमृत जल से पहले ठीक हुई, तब वो नाम दीक्षा लेने जा सकी, क्योंकि यदि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो बिल्कुल भी यात्रा करने में सक्षम नहीं थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। विश्वास तो नहीं था उस समय मुझे, क्योंकि हमने कोई लाभ होते देखे नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी मम्मी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, या तो आप उसे ठीक कर दीजिए ताकि हम आपकी शरण में ला सकें, या फिर उसके शरीर को मुक्त कर दीजिए ताकि मतलब हम उसको रोज़ दर्द से तड़पता ना देखें। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ है मम्मी को? मैंने कहा गुरुजी कैंसर की पेशेंट हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सर एक अमृत जल की शीशी दी थी और कहा कि ये अपनी मम्मी को दे देना, वो ठीक हो जाएंगी। जब हम घर लाए तो पहले दिन अमृत जल दिया तो मम्मी को आराम हुआ थोड़ा सा। फिर मैं रोज़ पूछती मम्मी कुछ आराम है क्या? मम्मी कहती थी हाँ मैंने आज भी दवा नहीं खाई, फिर अगले दिन भी नहीं खाई। तो हमने सोचा ये कैसा चमत्कार हो गया कि कहीं से मम्मी ठीक नहीं हुई लेकिन यहाँ पर से कैसे ठीक हो सकती है। फिर जब 1 महीना बीत गया था, संत रामपाल जी महाराज ने ही मेरे मन में प्रेरणा की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर संत रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं और मैंने वचन दिया था कि मैं यहाँ लेके आऊँगी, शायद समय पर नहीं ले जाऊँ तो फिर पुरानी स्थिति में आ जाए। मैंने मम्मी से पूछा क्या आप बरवाला आश्रम तक आ सकती हो? जो मम्मी पहले 5 किलोमीटर जाने के लिए भी सोचती थी, मना करती थी कि बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत कष्ट है। उसने कहा हाँ, क्योंकि उसको रिलीफ मिल चुका था। उसके बाद तो मम्मी बरवाला आश्रम गई, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्हें सारनाम मिल चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब मेरी मम्मी कैंसर का ट्रीटमेंट करने गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि हम इनकी सर्जरी करेंगे, वो सक्सेस होगी तो ये 2-2.5 साल और जी सकती हैं। और परंतु संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद अब मम्मी को न तो कोई दवाई खानी पड़ती है, न किसी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत है। इन बातों को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी इस समय भी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सब लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले ठीक ठाक अर्निंग कर लेते हैं, वो बात सही भी है। लेकिन मेरे हस्बैंड के जो शौक़ थे तो उनको महंगी शराब पीने का और मीट मांस खाने का बहुत शौक़ था। मैं तो मांस का सेवन नहीं किया करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने अपने घर में मतलब तरह तरह की जो है शराब रखी हुई थी, उसको वो अपना स्टेटस सिंबल मानते थे। तो हम कुछ भी बचत नहीं कर पाते थे, हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं थी। और उसके अलावा कभी कभी शौकिया वो दिवाली में जुआ भी खेला करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इनकी अब ये आदतें कभी नहीं छूटेंगी, और मैं कहा भी करती थी तो मुझसे कह देते थे कि जो इन चीज़ों
चीज़ों को नहीं करता उसे तो आज के ज़माने में पिछड़ा माना जाता है, ये तो आधुनिक लोगों की पहचान है। तो मैं तो हार चुकी थी, फिर मैं ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं करती थी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले ही, तब सत्संग सुनने से ही मेरे हस्बैंड ने मीट खाना तो बंद कर दिया था, सत्संग प्रवचनों से इतना प्रभावित हुए। और जिस दिन मेरे हस्बैंड संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने गए, उसके पहली शाम को भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी और उनसे कहा था कि मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ, आज के बाद मैं आपके साथ ये पार्टी नहीं कर पाऊँगा। उस दिन से मेरे हस्बैंड ने शराब नहीं छुई। तो उसके बाद से ये 2013 से आज 8 साल का समय पूरा होने को तो है। हमने कई जगह ज़मीनें जोड़ी, मकान बनाया, अच्छी तरह से अच्छी सेविंग रहती है, जबकि वही नौकरी हम पहले भी कर रहे थे, उसी नौकरी को आज भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हमारे पैसे में बरकत है। आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, आपकी माताजी को कैंसर था, डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था और संत रामपाल जी महाराज ने उनको ठीक कर दिया। आज उनको जीते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। आप उत्तराखंड के निवासी हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन तीर्थ स्थानों पर लाखों लोग जाते हैं और डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और वो लोग ठीक नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज उनको ठीक कर देते हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? सर, ऐसा इसलिए संभव हो रहा है, आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड जो है देवभूमि मानी जाती है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ ही नहीं, यहाँ तो मतलब हर किलोमीटर पर आपको कोई न कोई धाम, देवल धाम पूजने को मिल जाएगा, जहाँ यहाँ लोकल के ही नहीं पूरे देश के और विदेशों से भी लोग यहाँ जो है पूजा साधना करने आते हैं। तो परंतु ये सब चीज़ हम भी कर रहे थे। हम उत्तराखंड में पैदा हुए थे, तो यहाँ का कोई मंदिर, कोई धाम हमने सर मतलब नहीं छोड़ा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से परेशान थे, लेकिन उन सब से हमको कोई लाभ नहीं हो रहा था। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये इसलिए संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र सम्मत साधना बताते हैं। क्योंकि जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सुख होता है, न सिद्धि होती है, ना उसकी कोई परम गति होती है। तो यहाँ उत्तराखंड में जो भी देवल धाम है, वो उनकी हम कितनी ही पूजा कर लें, उनसे कोई लाभ नहीं होना है, जैसे हमको नहीं हुआ, क्योंकि वो शास्त्रानुकूल साधना है ही नहीं, उससे लाभ नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए भक्ति मंत्रों से इसलिए लाभ होगा कि ये मंत्र हमारे शास्त्रों से प्रमाणित हैं। और यदि शास्त्र विरुद्ध साधना हम मनमाने ढंग से कितनी भी करती रहें, तो वो साधना की सही विधि नहीं है। अगर कोई भी काम सही विधि से नहीं किया जाता तो उसमें सफलता नहीं मिलती, तो अध्यात्म मार्ग में कैसे मिलेगी? तो आज के दिन में मतलब पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास सत्य भक्ति के मंत्र नहीं है। वो अपनी अपनी कथाएं कहते हैं, गीता को दबा करके जरूर रखते हैं, श्रीमद् देवी भागवत को दबाकर जरूर रखते हैं हाथ के नीचे, जो प्रवचन करते हैं, और कथा वो अपनी कहते हैं, बोल देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। जिस दिन उनके अनुयायी श्रद्धालु लोग खुद किताब खोलकर देखने लग जाएंगे, वो प्रश्न उन्हीं से करेंगे कि जो आप कहा करते थे ये गीता में लिखा है, ये श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, जिससे हम प्रवचन कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है? तो अभी शिक्षित समाज है, थोड़े समय बाद जागेगा और सब लोगों को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा और लाभ भी तभी मिलेंगे। सर, ये कंप्लीट और फाइनल मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और हर कसौटी पर खरा उतरेगा, कोई भी किसी भी तरीके से जांच सकता है इसको। बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं या कैंसर है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं जो भी लोग या तो सांसारिक दुखों से पीड़ित हैं या सत आध्यात्मिक मार्ग को खोज रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको इन दोनों चीज़ों को प्राप्त करना है तो अंततः आपको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, उनके ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, और यहाँ आकर के निश्चित रूप से आपको लाभ होंगे, जैसे कि हमको हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा या संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज अनेक टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन प्रसारित होते हैं। और उनके सत्संग प्रवचनों के दौरान टीवी पर जो नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन नंबरों पर भगत समाज संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आप वहाँ संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज से मिलने वाले लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें